भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। विगत दिवसों से हम अपने जीवन के विकास के लिए किस प्रकार का उद्यम करें, हम अपने जीवन के विकास के लिए किस प्रकार का उद्यम करें, इस ओर हम अपनी दृष्टि को लेकर गए। जैसा जीव का योग होता है, जैसा जीव का उपयोग होता है, कहीं न कहीं नियोग संयोग भी वैसे ही मिलते हैं। इस चीज को आगे लेकर के चलिए। किसी व्यक्ति को दोष देकर, किसी वस्तु को दोष देकर के आप अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते, जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। न व्यक्ति को दोष देकर, न वस्तु को दोष देकर। अगर जीवन की उन्नति करना है तो व्यक्ति वस्तु को दोष न देकर स्वयं के पुरुषार्थ पर दृष्टि लेके जाना चाहिए, स्वयं के नियोग पर यानी होनहार पुण्य पर दृष्टि लेकर जाना चाहिए। ये इंदौर है, ये बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़े बाजार में सबसे पुराना बाजार कौन सा है? हाँ, राजवाड़ा। और उसी राजवाड़ा में अनेकों दुकानें हैं, लाइन से अनेकों दुकानें हैं। सभी एक सी चलती क्या? सभी एक सी चलती हैं। कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो 100 साल से हैं और आपके हिसाब से 1000 साल और चलेंगी। कुछ दुकानें ऐसी हैं वहीं पर ही उसका व्यापार चल ही नहीं रहा, उसका कोई व्यापार नहीं चल रहा। वहीं एक व्यक्ति घर पर बैठकर दुकान का काम करके उससे ज्यादा कमा रहा है। ऐसा देखा जा रहा कि नहीं? बोलो बादल भाई, ऐसा देखा जा रहा कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति का पुण्य, पाप और पुरुषार्थ सब एक साथ चल रहा है। कैसा कैसा? पुण्य, पाप, पुरुषार्थ। सबका पुण्य एक सा नहीं है, सबका पुरुषार्थ एक सा नहीं है, सबका पुरुषार्थ एक सा नहीं है। भगवान शांतिनाथ की जितनी पूजा होती है उतनी अन्य तीर्थंकरों की क्यों नहीं होती? कैलाश दादा, सिद्धांत से बात करना। तीर्थंकर 24 जो मोक्ष चले गए, उनके वर्तमान के गुणों में क्या अंतर है? हाँ, कोई अंतर नहीं है। भगवान शांतिनाथ के यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है, न कुंतुनाथ भगवान के अपयश नाम कर्म का उदय। वो तो कर्मातीत हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में अंतर है। जो उनका पूर्व का पुरुषार्थ था वो वर्तमान में भी हावी हो रहा है आपके परिणामों में। किस पे? आपके स्वयं के परिणामों में वो हावी हो रहा है। बिल्कुल धैर्य से समझना, ये बात समझ में आ गई। समाधि के लिए समता की व्यवस्था हो जाएगी, ये बात समझ में आ गई तो। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ तीनों 3 पद के धारी, तीनों निर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन भगवान शांतिनाथ ने 3 बार प्रायोगमन मरण नाम का संन्यास किया। तीर्थंकर बनने के पहले वो बलभद्र बन चुके थे, एक बार और चक्रवर्ती बन चुके थे, फिर दोबारा चक्रवर्ती बने।
और तीनों बार उन्होंने प्रायोगमन मरण नाम का संन्यास किया, सबसे कठिन तप। और भगवान शांतिनाथ के पहले तक धर्म का विच्छेद होता रहता था दो तीर्थंकरों के काल के बीच में, लेकिन भगवान शांतिनाथ का जब से उद्भव हुआ है तब से इस भारत की भूमि पर धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। इसीलिए उन शांतिनाथ भगवान को आद्य गुरु और धर्म के प्रवर्तन में निर्विघ्नता लाने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान की इसीलिए पूजा अधिक होती है। अब मेरा प्रश्न है, गुणों में कोई अंतर नहीं, लेकिन जो पूर्व का उनका पुरुषार्थ था उस पुरुषार्थ से आपके अंतरंग में भी परिवर्तन आता है। इसके कारण तीर्थ धर्म की पूजता अपूजता में अंतर देखा जा रहा है, गुणों में कोई अंतर नहीं। अब प्रमित सागर जी, आप एक अरहनाथ विधान लिखो। कौन सा? अरहनाथ नहीं, अरनाथ। भगवान का नाम भी ढंग से ही लेते लोग। भैया भगवान का नहीं लेते तुम्हारा क्या लेंगे? अरनाथ, अर आ और रा। अरहनाथ नाम नहीं है तीर्थंकर का, अरनाथ। अब अरनाथ भगवान के ऊपर आप एक विधान लिख दो, और विधान ऐसा लिखना उस विधान में इतनी चमत्कारिक शक्ति हो। शक्ति यानी व्यक्ति 100 लोगों को मिलकर वो विधान कराना, और किसी ना किसी का काम बनेगा, और काम बन जाए फिर उससे बोलना इसका प्रचार करो, फिर देखना शांतिनाथ भगवान से ज़्यादा अरनाथ भगवान की पूजा होगी। लंदन, ये विद्यांजलि का नाम सुना आप लोगों ने? विद्यांजलि, उसके जो ओनर हैं वैभव देवल, वो लंदन गए। उस समय हम ब्रह्मचारी थे, तो वो बोले महाराज जी बिना दर्शन अभिषेक के तो पिताजी पानी नहीं पीते। तो मैंने कहा एक मूर्ति आप हमारी ले जा लो। पंचकणक चल रहा था, हमने जहाँ मूर्ति रखवाई थी तो हमने कहा भैया कुंतुनाथ भगवान की है। बोले कोई भी तीर्थंकर चलेंगे। तो कुंतुनाथ भगवान की प्रतिमा वो लोग ले गए। हमने कहा भैया भगवान का अभिषेक कुएं के पानी से ही करना, या जिसकी बिलछानी कर सकते हो उसी जल से करना। 150 लोग। एक समय आया रिसेशन का ब्रिटेन में, तो बहुत सारे भारतीयों को सिलेक्ट किया गया, उनको ब्रिटेन से बाहर किया जाएगा। जो 100 भारतीय, 150, उन्होंने वहां विधान किया, कुंतुनाथ भगवान के सामने शांतिनाथ विधान किया। ठीक, जब कट ऑफ की लिस्ट आई उन 150 में से एक का भी नाम नहीं था। अब देखो उनकी श्रद्धा भगवान कुंतुनाथ पर ही है। ये आपको सत्य घटना सुना रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार करने मत बैठना, वीतरागता को नमस्कार करने बैठना। चमत्कार को नमस्कार करने नहीं बैठना भैया। जो वीतरागता है उसके नमस्कार की चर्चा करो। कैलाश दादा सुनाई आ रहा ना? जो नियोग है उसको स्वीकारोगे तो सुख मिलेगा। जहां होनहार नियोग को भूल गए वहां संक्लिष्टता रहेगी, संक्लिष्टता रहेगी। जो मिला है कहीं उसको भी मत खो देना। दीपक भाई, जो नियोग था, जिनका संयोगता हो गया, जिनका वियोगता हो गया, समझते जाना। लेकिन जो भवितव्यता है, जो संयोग है, जो मिल चुका है, उसको तो देखो। माना कि पंगत हुई, कभी पंगत देखी, कभी पंगत आप लोगों ने, या किसी के शादी में भोजन करने गए हो, ये गिद्ध भोज में नहीं, वो जो बैठा के थाली में कराते हैं। समझना, ध्यान से सुनना। विकास भाई, सब लोग भोजन कर रहे हैं और पड़ोसी की थाली में 2 सब्जी हैं, तुम्हारे में 1।
उसके में मीठा है, तुम्हारे में नहीं है। और जो देने आता है वहाँ से चालू करता है तो यहाँ पे ख़त्म होती है, और यहाँ पर आता है तो उसके पात्र में यहाँ ख़त्म होती है। उसको याद तोड़ना है कि तुमको भी देना है। अगर तुम बाजू वाले की सब्जी या बाजू वाले का रसगुल्ला देखोगे, थाली की रोटी नहीं खा पाओगे। थाली की रोटी नहीं खा पाओगे। क्यों? उसके में तो 2 सब्जी है, इसके में रसगुल्ला है, अपने के में कुछ नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्व के पुरुषार्थ में कमी रही होगी, जो वर्तमान में उदय में कमी है। राकेश भैया, ये इंदौर है, छोटा है कि बड़ा? बहुत बड़ा है। लगभग कितनी जैन समाज होगी? 1 1.5 लाख? कम बोल दिया। 2 लाख से ऊपर ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है? 3 लाख, जितने भी हो, 2-3 लाख लोग इस इंदौर में रहते हैं। अब कल कोई बता रहा था कि माता जी का भी चातुर्मास इंदौर है। हमने कहा बड़ा पुण्य का योग है। 2-4 नहीं, जितनी कॉलोनी हो सब में चातुर्मास होना चाहिए। और चातुर्मास सबका हो, लेकिन क्षमावाणी अखंड दिगंबर जैन समाज की एक हो। और जो मना कर दे उनको बोलना आप धर्म की एकता नहीं चाहते हो। पहले से ही न कोई कार्यक्रम लो न दो। राकेश भैया, जो भी चातुर्मास जहां भी हो, चाहे सिद्धांत सागर जी का हो, आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी का हो, और भी जो साधु यहाँ पर और भी 2-3-4 संघ है, छुल्लक जी हैं, अपना संघ है, माता जी का भी आ रहा है। हो सकता है 2-4 संघ और आए, आना ही चाहिए, इतना बड़ा इंदौर है। सबका चातुर्मास हो, सब लोग चातुर्मास में सब सेवा करें, खूब आहार दो, लेकिन कहना 10 धर्म और क्षमावाणी अगर इंदौर के एक साथ हो जाएं तो इस अखंड खंड के अखंड हो जाएंगे, तब आनंद आएगा। और चिराग, कहीं सहज सागर मना कर दे या कोई और साधु साध्वी मना कर दे तो स्पष्ट कह के आना कि आपको समाज की एकता पसंद नहीं है। फिर भी कोई नहीं भी आए तो भी नियोग स्वीकारना, अपने उपयोग में संकल्प विकल्प ना लाके अपना उपयोग संभालना। देखो कमल भैया, यहां 25 चातुर्मास हो जाए चिराग, लेकिन हमको ही आहार देने जाएगा, बोलो हाँ कि ना? हमसे मतलब, ठीक है? हाँ, इसकी कॉलोनी में अगर साधु आते हैं तो अपने घर में चौका लगा के आहार देगा। ऐसे ही और भी तो लोग हैं। तो ये क्यों सोचते हो कि ये नहीं आ रहा और वो आ रहा है? ये देखो, जो आ रहा है उसको परोसो, जो थाली की रोटी है वो भी नहीं खा पाओगे। नियोग स्वीकारना प्रारंभ करो, समता आना प्रारंभ हो जाएगी। मां, नियोग स्वीकारना प्रारंभ करो, हमारी ऐसी ही भवितव्यता है, बात खत्म। तो सुखी रहोगे। कैलाश दादा, माना कि अपन प्रवचन में आए और 3-4 लोग बैठे होते, हॉल भरा नहीं होता, कितने लोग? अब वो 3-4 आए, उसमें कौशल झांझरी हो गए, राजकुमार भैया हो गए, कैलाश दादा को 3-4 माताएं हो गई, और जिनके हाथ में माइक है वो कहते हैं क्यों बुलाया मुझे? जब तुम्हारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, लोग सुनने वाले नहीं हैं, तो क्यों बुलाते हो हमें? तो उनसे कह देना, महाराज जी, जो नहीं आए हैं उनको डांटो, जो आए हैं उनको परोसो। जो आए हैं उनको परोसो। इतना बड़ा इंदौर है। 2007 में जब आचार्य भगवान प्रथम आचार्य पदारोहण के, चातुर्मास प्रथम ही हुआ था, कितने लोगों को बैराग आया इंदौर से? केवल एक सुब्रत सागर जी आए, और कितने लोगों को आया? जिसका नियोग है उसको बैराग आएगा, जिसका नहीं है उसको कितनी धक्का मारो वो घर से बाहर नहीं जाएगा। क्यों अभिनव?
क्यों चिराग? नियोग स्वीकारोगे तो जीवन में आपको सुख मिलेगा। और सुनो, जिस जिस जीव का संयोग है, जिस जिस चीज का वियोग है, वो होगा, उसको आप टाल नहीं सकते हो, उसको आप टाल नहीं सकते हो। दीपक भाई, क्या बिहार का आनंद था, क्या नियोग था, क्या संयोग था। अब दीपक भैया कह रहे हम भी सो जाए, हम कह रहे भैया घर जाओ। कल कह रहे थे ना आप, हम भी यहीं सोए जा रहे हैं छत पर, हमने कहा नहीं भैया घर जाओ, यहां कहां गर्मी में रहोगे। ऐसा नहीं कि काम निकल गया तो महाराज जी ने खिसका दिया, नहीं नहीं, वहां सुविधाएं नहीं थी फिर भी कितने प्रसन्न थे, नींद आती थी। लेकिन यहां सुविधाएं हैं फिर भी कैसी नींद आती है। लाइट चली जाए रात को तो है, हम लोगों की तो कभी नींद नहीं टूटती, लाइट जाए चाहे आए। बोलो सहज सागर जी, हैं? बल्कि लाइट चली जाए तो और अच्छी नींद आती है। कैसे? जो आजू बाजू आपके उपकरण चल रहे हैं वो सब बंद हो जाते हैं और सन्नाटा, और अच्छी नींद आती है। कल तो भैया छत पर ऐसी हवा चल रही थी, और परसों तो ऐसी चल रही थी कि अपन चटाई भी उड़ी और अपन भी उड़े। जैसा नियोग है उसको स्वीकारो और प्रसन्न रहो, तब जाके उपयोग व्यवस्थित होगा। अंशुल भाई, कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की, हाँ, एक लड़का एक लड़की। राजकुमार भैया, क्या दो? दो लड़के, एक बेटा एक बेटी। किसी की दो बेटियां, इनकी दो बेटियां। जितेंद्र भैया दो बेटी। सुनो, जिनकी लड़कियां हैं भैया, ये मत सोचना। विकास भाई तुम्हारे एक बेटा एक बेटी। अब ये मत सोचना अब हमारे तो बेटी हो गई है, अब हमारा वंश कैसे चलेगा। कोई विकल्प नहीं, और खुश हो जाओ। क्यों? बेटा रहेगा तो जीवन के अंत अंत तक उसकी व्यवस्था बनाओगे तुम। दुकान में होगे तो बैठने जाओगे भोजन कराने उसको, और बेटी होगी तो उसका विवाह किया, तू अपने घर, मैं गुरु के घर। उस नियोग में भी सुख ढूंढो तो आनंद आएगा। और जहां आपने नियोग में अपनी बुद्धि लगाना चालू की, सब समाप्त। ओ भैया मलेरा, जो नियोग है उसको स्वीकारो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आजकल दाढ़ी का फैशन है भैया, हमको मत देखना, हमको केस लॉन्च करना पड़ता है। दादा, आजकल दाढ़ी का फैशन है। कई लड़कों के दाढ़ी नहीं आती, वो दिन में 6 बार रेजर घुमाते हैं। क्यों? दाढ़ी आ जाए। उनसे बोलना घुमा लो, और बेटा मुनि बनने के भाव आ गए तब तुमको समझ में आएगा रेजर गलत घुमाया है। फिर इरेजर नहीं चलेगी कोई। अब जो दाढ़ी के बाल हैं उसमें भी कितना संकल्प विकल्प दवाई खा रहा है कि बाल आ जाएं। नहीं, एक बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं बहिरंग। उन नियोगों को स्वीकारो और प्रसन्नता से आगे बढ़ो। जो होना है वो होके रहेगा, उसको ना इंद्र टाल सकते हैं ना जिनेंद्र टाल सकते हैं। बड़ू भाई, जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते हो। देखो, कल एक सज्जन पाद प्रक्षाल के लिए ले गए, उनके पड़ोसी ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ, और हमने कहा चलो भैया तुम्हारे यहाँ और कर लो। ताला लगा था घर में, पति देव के पास चाबी थी, घर के द्वारे पे खड़े हम। अब क्या करोगे? ठीक है, नियोग है, स्वीकारो, आगे चलो। सहज सागर जी, कोई पड़ गए और छोड़ के भग जाए तो भी लौटना नहीं। क्यों? नियोग स्वीकारो, खुश रहो। जितेंद्र भैया, जिस दिन आप अपने अंतरंग में, अपने उपयोग में नियोग स्वीकारना प्रारंभ कर दोगे,
ना संयोग दिखेगा, ना वियोग दिखेगा, ना संकल्प होंगे, ना विकल्प आएंगे, ना संकलित आएगी। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जक्का का क्या। बताओ ना, एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं आपको। दो प्रकार का जीवन चल रहा है, एक गृहस्थिक, एक सात्विक। ठीक है। अब जो गृहस्थिक जीवन है उसमें व्यापार है, कसाय है, पाप है, सब है। ठीक है। कोई अगर आपको पीड़ित भी करे तो भी पीड़ित मत होना। ये भारतीयों के अंदर सबसे बड़ी कमी है राजकुमार भैया। कपड़े की दुकान खोल लेना, बाजू वाले की किराने की चल रही होगी तो बंद करके कपड़े ही खोल लेगा। हाँ कि ना है? देखा सीखी। फिर भी ऐसी देखा सीखी हो तो भी दुख नहीं करना, आप प्रसन्न रहना। कोई आपको पीड़ित भी करे मन से, वचन से, काय से, या मन वचन काय में कोई पीड़ा दे, आप पीड़ित मत होना, दुखी मत होना, दुखी मत होना। बताएं, एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक चील था, चील, और उसके सिर पर एक चिड़िया बैठ गई और चोंच मारने लगी। चील को क्या करना चाहिए? पलट के जवाब दे? नहीं। उस चील ने उड़ान भरी, उस चील ने उड़ान भरी और उड़ता गया ऊंचा, और उड़ता गया ऊंचा, और उड़ता गया। इतना ऊंचा उड़ गया जहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। वो चिड़िया जो पीठ पे बैठ के पीड़ित कर रही थी वो अपने आप नीचे गिर गई। दूसरे को पीड़ित करने का विचार मत लाओ, आप अपने विकास का विचार लाओ। आप अपने विकास का विचार लाओ और ये बात अपने परिणामों में लगाना। कितने ही नियोग मिले जो दुख के साधन बन रहे हों, कितने ही नियोग मिले जो दुख पीड़ा के साधन बन रहे हों, उन सारे नियोगों में अपनी उड़ान भरते जाना, भावों को विशुद्ध करते जाना। जो दुख पीड़ा के निमित्त हैं वो वहीं नीचे पड़े रह जाएंगे। बाकी आप लोग समझदार हो, बाकी समझदार हो। कमल भैया, होनहार स्वीकार लो, लेकिन पुरुषार्थहीन मत बनना। नहीं तो एक से हमने बोला भैया चलो, बोले महाराज जी काल लब्धि आएगी। देखना दादा, मिथ्यात्व कहां से पहुंचता है, मिथ्यात्व कहां से फैलता है। उससे बोला कि भैया चलो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, बोले काल लब्धि आएगी तो हो जाएगा। भैया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों में एक साथ काल लब्धि लगाना, एक में नहीं लगाना। अगर आपने काल द्रव्य में काल लब्धि छोड़ दी, काल में अगर आपने काल लब्धि छोड़ दी, सत्य मानना मिथ्यात्व में चले जाओगे। भोजन करते समय तो काल लब्धि नहीं दिखती। क्यों दादा? भोजन करते समय थाली लगाओ भैया, भूख लगी है, थाली लगाइए, भूख लगी है। और अगर कोई बोले काल लब्धि आएगी तभी दीक्षा हो पाएगी, तभी बैराग हो पाएगा, पुरुषार्थ क्या करता है, केवली के ज्ञान में तो झलके, तो भैया दादा ऐसे व्यक्ति के घर पे कब्जा कर लेना। और वो जब धन वगैरह मांगने आए तो बोलना भैया काल लब्धि आएगी तो घर खाली हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो तेरा धन दे दूंगा। आहार देने आए, बोलना खड़े रहो, काल लब्धि आएगी। अथवा साधु बनने के बाद बोले कि काल लब्धि आएगी तो उनसे बोलना खड़े रहो, काल लब्धि आएगी। क्षेत्र में काल लब्धि नहीं लगा रहा, भाव में नहीं लगा रहा, द्रव्य में नहीं लगा रहा, वो काल में ही काल लब्धि लगा रहा है। ये मिथ्यात्व है। काल लब्धि कोई मिथ्यात्व नहीं है। काल लब्धि को सही ढंग से नहीं समझना, ये मिथ्यात्व है।
ये मिथ्यात्व है। भैया अपन कल छत्रपति नगर में थे, कितने चौके, 10-15 चौके लगे भैया, किसी के यहाँ तो चरण भी नहीं पढ़ पाए, कई लोगों के चरण भी नहीं पढ़ पाए। क्या करेंगे? ऐसा थोड़ना है कि किसी से राग है तो किसी से द्वेष है। भवितव्यता सबकी अपनी अपनी है। सहज सागर जी जाने के बाद भी लौट के आ गए कि नहीं? ये जीव जीव की अपनी अपनी होनहार है। ये भवितव्यता स्वीकारना प्रारंभ करो, पुरुषार्थ बंद नहीं करना, भवितव्यता को स्वीकारना, जीवन में समता का प्रवाह होगा। घोर समता आएगी, घोर। ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रारंभ हो चुकी है, पूर्णता करना है। भाई क्या नाम आपका? विपुल भाई, हर दिन मन का भोजन देती क्या माँ? है हर दिन मन का भोजन देती क्या माँ? कई बार बिना मन की सब्जी भी मिलती कि नहीं? क्या करते हो? हैं खा लेते हो। शादी हो गई? नहीं हुई। बेटा घर वाली ऐसी फंस गई कि रोटी बनाते ना बनती हो, फिर हैं बोलो, फिर बोलना नियोग है, फिर तलाक की बात नहीं करना। आजकल जीव नहीं बनती बोले अलग हो, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वयं कर लेंगे, हम अपने कैपेबल हैं, हमने पढ़ाई करी है। नहीं, तुम्हारे जीवन भर का संयोग है, उसको जीवन भर का नियोग स्वीकारो और धर्म से कभी बाहर मत जाओ। सुनने में तो अच्छा है महाराज, बोले आप रहो हमारी जगह तो मालूम चलेगा। भैया हम भी तो सुन रहे हैं, हम भी तो स्वीकार रहे हैं, नहीं तो अभी चलना आहार में देखना आज तुम कैसे लोग चढ़े जाएंगे। हे भगवान, दादा दाल की कटोरी हाथ में और ऐसे शुद्धि बोल रहे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हमने कहा दाल की हो गई अशुद्धि, चलो भैया अलग करो। और जहां एक बार आपने अंजलि बंद की मतलब वो सामान गया, फिर क्या करोगे? सहज सागर जी इसको धक्का मार, उसको फेंक नहीं, नियोग स्वीकारो, समता से जियो। कठिन है, कठिन है भाई। जो जो शहीद हो गए, जिनकी शादी हो गई, उनसे एक बात पूछते हैं। जैसे ही भोजन की थाली पे बैठे और पत्नी चालू हुई टेप रिकॉर्डर लेके, कल ऐसा हुआ, शाम को परसों ऐसा हो गया और आज सुबह ऐसा हो गया, आप कुछ बोलते नहीं हो, पड़ोसी ऐसा कर रहा है, माँ ऐसा कर रही है, मौसी का फोन आया था, होता कि नहीं? राजकुमार में घबराओ नहीं, बोल दो। अरे दुनिया को नाश्ता मिल रहा, तुमको ही मिलेगा, तुम घबराओ नहीं। बताओ होता कि नहीं? तो क्या करते हो? उनका टेप रिकॉर्डर चालू, आप अपना बंद कर लो। बुद्धि से काम करो, बुद्धि से। एक ग्रामोफोन करके एक उपकरण बना था, किसने आविष्कार किया था? गैलीलियो। एक विद्वान ने उसका आविष्कार किया। एक सभा में एक महिला उससे बोलती है कट मार के, हमने सुना एक मशीन बनाई है आपने जो बोलती है। बोले हाँ, मैंने जो मशीन बनाई है वो बहुत सुंदर मशीन है, बोलती है, लेकिन कुदरत की एक मशीन ऐसी है जो बोलती है बंद नहीं होती, हमारी वाली बंद भी होती है। बस ये अपनी बुद्धि से काम करो, नियोग संयोग स्वीकारो, ओम शांति, तब बादल आनंद मिलेगा। नहीं तो भाई जो थाली लगी हुई है उसकी रोटी का भी आनंद नहीं ले पाओगे। शुभम बेटा, जीवन के नियोग को स्वीकारो। जिसका जिसके साथ नियोग है, जीवन उसके साथ ही सुखी रहेगा। तुमको यहां आनंद है, कोई तकलीफ है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी व्यवस्थित हो, खुश हो। कल रात को कहाँ सोए थे? बताओ ना। छत पर बढ़िया गद्दे पे, ठीक ठंडी लगी थी, थोड़ी देर बाद
ठंडी लगी थी। वो नींद जो गुरु के चरणों में आ रही है, सत्य मानना घर में एसी में नहीं आएगी। घर के एसी में वो नींद नहीं आएगी जो गुरु के चरणों में आती है। वैसा नियोग स्वीकारो, प्रसन्न रहो। जांजरी जी, जिसका नियोग होगा वो भी जाएगा, और नहीं होगा तो भगा नहीं पाओगे। इनके कहने से क्या जाता है? इनके कहने से क्या होता है? कमल भैया, हो सकता तुमको वैराग हो जाए, तुम अपनी व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों, तुम घर जाओ, तुम्हारा काम जाने, मेरी पर्याय का कोई निश्चित नहीं। ऐसा हो सकता स्वीकार के तुम भी निकल जाओ। देखो, नियोग स्वीकारोगे तो विशुद्धि बनेगी, और विशुद्धि बनेगी तभी आपके अंतरंग में व्रताचरण गुण स्थान की वृद्धि का भाव आएगा। दादा हाइलिंग सिटी आए थे, प्रवचन नहीं सुन पाए, नियोग, कोई बात नहीं, गुरु को देख लिया, वही प्रवचन है, वही प्रवचन है। नियोग, अभी आचार्य भगवान का बिहार चल रहा है, ठीक है, जबलपुर जा रहे हैं ना अभी तो आचार्य श्री। अब जबलपुर पहुंचेंगे, फिर देखना आप, ऐसे बिहार में स्कूल में कोई देखने वाला नहीं, साथ में 2 लोग 3 लोग आहार करा रहे बस। हम जबलपुर जाओ तो दिख ही जाए तो बहुत बड़ी बात है। राकेश भैया, ये नियोग है, इसमें कोई संकलिष्ठता नहीं। प्रमुदित मना, प्रसन्न धिया, शब्द आया आगम में, प्रमुदित मना और प्रसन्न धिया, इन 2 क्रियाओं के साथ जियो। जो है स्वीकारो, प्रसन्नता से जियो। जांजरी जी, बेटे को जन्म दिया कि साथ रहेगा, सेवा करेगा, वृद्ध अवस्था में क्या कर लिया? क्या कर लिया? कहाँ है? पैदा किया आपने, पाला पोसा आपने, सेवा कर रहे गुरु जी की। लो, अच्छा ये उसमें भी खुश हैं, चलो मेरा बेटा मुनि है। भैया तुम्हारा बेटा मुनि है, अच्छी बात है, उसके मुनि बनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आप अपनी तैयारी करो। घर में भगवान है, घट के भगवान का भी ध्यान रखो। फिर से बोलूं, घर में भगवान है, बेटा भगवान है, अपने घट के भगवान की तैयारी करो। क्यों राजकुमार भैया, उनका बेटा मुनि है, आपको प्रसन्नता होती कि नहीं? पत्रिका में छपाते कौलानी गौरव, कॉलोनी गौरव, कहीं तुम्हारे बेटे की छपे तो अभी पूरा रंग भंग हो जाएगा, अभी पूरा रंग भंग हो जाएगा। बोले महाराज जी हमारा तो एक ही है, छोटा है, आपको नहीं पता, चंचल है, सब होता है। क्यों आमर्स? महाराज बनोगे? महाराज बनोगे? हैं। फिर खेलेगा कौन? महाराज जी बन के खेलूंगा कह रहा हूं। अरे जितेंद्र भैया कहाँ गए? इसका भी नियोग स्वीकारो। दूसरों के बच्चे मेले ठेले में जाने रोते हैं, तुम्हारे बच्चे गुरुओं के पास आने के लिए रोते हैं, इसको भी स्वीकारो। ये भी नियोग है। ये मत सोचना कि धर्मात्मा संतान है, ये सोचना हमारा पूर्व का पुण्य है कि संतान भी धर्मात्मा मिली है। नहीं तो इतनी उम्र के बच्चे भी नशा करते मिलते हैं। क्यों दादा? इतनी उम्र के बच्चे 10 साल, कितने साल के हो गए बेटा? 12 साल के बच्चे भी नशा करते मिलते हैं। रेड्डी भाई क्या देख रहे हो? नियोग देखो, नियोग। एक समय वो था, तुम गोमटेश्वर में हमारे साथ थे, एक समय वो इंदौर में हमारे साथ हो। ये विशुद्धि को वृद्धि करने का साधन है। ऐसी मेरी भवितव्यता है। पुरुषार्थ मत छोड़ना, पुरुषार्थ करना बंद मत करना। फिर से कह रहा हूं, मिथ्यात्व मत जाना। पुरुषार्थ करना बंद मत करना, लेकिन जो भवितव्यता है उसको स्वीकारना मत भूलना।
सोची हुई हर चीज पूरी थोड़ी ना होती है। राकेश भैया, अपने जीवन से लगाओ। सोची हुई हर चीज पूरी हो गई क्या? सोची हुई हर चीज पूरी नहीं होती। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जहां अप्राप्त की ओर दृष्टि जाती है वो विशुद्धि साथ में जाती है। देखो, आपको हम अपना प्रैक्टिकल बताते हैं। माना कि आहार के लिए गए और किसी ने नमक नहीं डाला, तो क्या करोगे राजकुमार भैया? हैं हैं? अरे भैया, कहना सरल है। लचका खाओ तुम बिना नमक का तो मालूम चलेगा, रोटी फंसेगी जब तक। नहीं, वही तो कला है। सुनो आप, आनंद सुनो आप। अपन ले रहे आहार, उसमें नमक नहीं है माना की, सो ठीक है भैया, बिना नमक का सही ले रहे हैं। क्या सोच के श्रावक हमारा सहयोगी है, भविष्य में चारों प्रकार का करना है, वो क्रम क्रम से रस त्याग का अभ्यास करा रहा है, तो आनंद। और नहीं तो ये कैसा मूर्ख है, अज्ञानी है, दिखता नहीं है, आता नहीं है, आ गए चौके में। ये संक्लेश था, ये संक्लेश था। कब से प्रयास चालू करोगे इसका? कब से? आज से, अभी से। जो मेरे जीवन का नियोग है, उस जीवन को, नियोग को मुझे स्वीकार के चलना पड़ेगा। मां, एक बात पूछते हैं, पति देव की सारी क्रियाएं पसंद है? हाँ है ना बोल दो, फिर आगे चलते हैं। झूठ नहीं बोलना कोई। देखो, सब जो वो कहें वो सब सही, वही वही करते ना आप लोग। क्यों राजकुमार? वही वही होता ना आपके साथ जो आप कहते हो? नहीं होता ना? क्या करते फिर? नहीं, ये मंदिर आते हैं, जय हो परमेश्वर, आपने कैसी परमेश्वरी दी है। नियोग स्वीकारो, सुखी रहो। कुछ कमी आपके अंदर होंगी, कुछ कमियां उनके अंदर होंगी। दोनों अपनी कमियों मत देखो, एक दूसरे के गुण देखो। गुण देखोगे तो चलता रहेगा, और कमी देखोगे कमलेश भाई, फिर सूख के ठटे रहो जाओगे। गुण देखो, आगे बढ़ो। ये भवितव्यता है, ये भवितव्यता है। जिस वस्तु का आपके साथ संयोग है उसका कभी वियोग नहीं होगा। और आगे चलते हैं। संयोग वियोग जो है वो बहिरंग वस्तु का होता है, अंतरंग वस्तु का संयोग वियोग नहीं होता। जो आपका है वो आप किसी को दे नहीं सकते, जो आपका नहीं है उसे आप ग्रहण नहीं कर सकते। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यद ग्राह्यम न ग्रहणाति ग्रहीतम नैव मुंचति। बोलो बोलो, आप क्या दे सकते हो राजकुमार भैया? मेहमानों को भोजन करा सकते हो, रुकवा सकते हो, ये दे सकते हो। धन भी दे सकते हो, चेतन दे सकते क्या अपना? जो आपके अपना ज्ञान दर्शन है वो आप किसी को दे नहीं सकते, और जो दूसरे का ज्ञान दर्शन है वो आप ले नहीं सकते। ऐसे हाथ झटकारना जरा सब लोग, दादा झटकारो जरा। आपके गुण बाहर निकले ज्ञान दर्शन के। ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण है ना? अब इसको हम झटकारते हैं तो देखो स्पर्श रस गंध गिर रहा है ना? नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि वो उस द्रव्य का अनुजीवी गुण है, वो उस द्रव्य का अनुजीवी गुण है। जो अनुजीवी गुण है वो कभी जा नहीं सकते, जो प्रतिजीवी गुण है वो कभी आ नहीं सकते। इस पर भी गौर करना। कितना ही कमा लो, जब ऊपर जाओगे तो दूसरे के पैसे की सौल उड़ा के भेजे जाओगे। तुम्हारा कमाया हुआ काम नहीं आएगा, तुम्हारा कमाया हुआ काम नहीं आएगा।
और तो और बेटा कंधा भी नहीं लगाएगा, सामने मटकी लेके चलेगा। और संपत्ति किसको दी आपने? बेटे को, और पड़ोसी दे रहा है कंधा। संपत्ति किसको देना चाहिए? कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। संपत्ति किसको देना चाहिए? पड़ोसन आकर के आपके घर में काम करवा रही है, चलो भाई इनके यहाँ कुछ हो गया है, फिर भी तुम अपने पूरे जेवरदार किसको देते हो? बहू को, बेटी को। अज्ञानता। आगम कहता है जघन्य से 3 हिस्से करो, अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करो। एक संतान के लिए, एक अतिथि संविभाग के लिए, एक स्वयं के लिए। और जो स्वयं की संपत्ति है अंत समय वो दान करके जाना अथवा समदत्ति करके जाना। तुमने बेटे के लिए एक हिस्सा दे दिया राजकुमार भैया, आपने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करे, 3 सिक्के हुए। एक सिक्का बेटा को दे देना, बेटा ये तुम्हारा है। एक अतिथि संविभाग धर्म ध्यान के लिए रखना, और एक संपत्ति अपने लिए रखना। और जो जाने का समय आ जाए तो जो तुम्हारी संपत्ति है उस संपत्ति को या तो दान करना या पर समदत्ति करना, किसी अनाथ को गोद लेकर के किसी गरीब को वो अपनी संपत्ति देके चले जाना। ये श्रेष्ठ है। लेकिन भैया अंग दान, शरीर दान कभी मत करना, ये मिथ्यात्व है कि मेरे जाने के बाद मेरा शरीर दान नहीं, कोई दान नहीं है। आगम कह रहा है अंतिम संस्कार करिए। भावुकता में, भौतिकता में मत चले जाना। भावुकता में, भौतिकता में मत चले जाना। आप लोग तो नहीं करोगे ना कैलाश दादा? त्याग कर दो भैया, जितने लोग बैठे हैं। हम अपने शरीर को दान करके नहीं जाएंगे, शरीर का संस्कार होना दो। न रक्तदान, न देहदान, न नेत्रदान, न कोई दान। आगम कह रहा है प्रासुक द्रव्य का दान होता है, व्यवहार में तुमको जो करना है करो, आगम का निषेध है। दादा कितने लोग त्याग कर सकते हैं कि मैं अपना शरीर दान करके नहीं जाऊंगा? कितने लोग हैं राजकुमार भैया? ये दान वान नहीं कहलाता कोई शरीर। मेडिकल में काम आएगा नहीं भैया, मैं आगम के अनुसार चलूंगा, मेडिकल के अनुसार नहीं चलूंगा। आपके जाने के बाद जो हो सो हो, अपनी तरफ से कोई प्रक्रिया मत करके जाना विकास भाई। नहीं तो सुनो, तुमने फॉर्म भर दिया अगर धोखे से कि मैं अपनी देह दान करता हूं, और कहीं व्रती बन गए, मुनि बन गए, तो उस मुनि की देह को, रत्नत्रय वाली देह को मेडिकल में ले जाके खोला जाएगा। स्वीकार है आप लोगों को? स्वीकार है? नहीं है? इसलिए देह दान का त्याग कर दो कि मैं कभी देह दान नहीं करूंगा। चिराग इतना तो कर दो कम से कम। क्या शादी का नहीं करा रहे त्याग, देह दान का करा रहे? शुभम बेटा बहुत सुखी हो अभी तुम, न खाने का विकल्प न जाने का विकल्प। अंजुल भैया कहते हैं डले रहो दरबार में। सुनो, लोग सोचते हैं कि गुरु के पास कब रहने मिलेगा, तुम अहरनिश रहते हो। तुमको पता है तुम्हारे साथ सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? ये भैया जहाँ सो रहे थे वहाँ पानी ऊपर से बहाया होगा, तो इनके ऊपर पानी गिरने वाला था। महाराज जी ने खिसका के पीछे कर दो, नींद नहीं टूट जाए बेचारे की। और बेटा घर के लोग होते तो पानी फेंक के उठाते, उठ पानी भर के ला। सोचो तो, सोचो। तुमको धीरे से खिसका दिया गया 2 लोगों के द्वारा। क्यों भाई सहज सागर जी? क्यों? बेचारे की नींद नहीं टूट जाए यार, क्या पता गर्मी में कब नींद लगी होगी। बेटा ऐसा कहीं प्रीति वात्सल मिले,
वहाँ से कभी जाना नहीं, और जहाँ तुम्हारी कीमत ना हो वहाँ कभी रुकना नहीं। सारी भवितव्यता आएंगी और कोई बोले क्या है, बोलना यही भवितव्यता है। और दादा एक और मिथ्या दूर कर लेना, जहाँ जीव की भवितव्यता होगी उसका पुरुषार्थ भी वहीं उसी ओर चलेगा। बताएं आपको, लॉकडाउन में बनारस से हम लोगों ने बिहार किया, ध्यान से सुनना, लॉकडाउन में बनारस से बिहार किया। कहाँ के लिए? टीकमगढ़ के लिए, और छतरपुर में आके रुक गए। फिर वहां से आगे जाने का मन नहीं किया। क्यों सहज सागर जी? निकले कहाँ के लिए थे? टीकमगढ़ के लिए निकले थे, और रुके कहाँ? वहीं लॉकडाउन हो गया, वहीं चातुर्मास हो गया, वहीं तुमको त्यागी वृत्ति भी मिले, वहीं तुमको सेवा करने वाले भी मिले। ये नियोग है। तो जहां होनहार है पुरुषार्थ भी। कथा नहीं सुनी आपने? एक राजा को मुनराज ने कहा कि तुम्हारे मरण के बाद, आज से 7 दिन के बाद तुम्हारा मरण होगा। उसने कहा कैसे हो जाएगा? बढ़िया लोहे की संदूक बनवाई और नदी के अंदर चला गया, केवल सांस लेने की जगह छोड़ दी। ठीक 7 दिन के बाद, नान्यता मुनि भाषणम, ठीक 7 दिन, जितने बजे मुनराज ने कहा था, एक बड़ी मच निकली, उस संदूक में धक्का लगा, संदूक उतनी देर के लिए ऊपर आया, बिजली गिरी, वो मर गया। और विष्टा में जाके कीड़ा हुआ। जो होनहार है उसको टाल नहीं सकते, संकलिष्ठा भी नहीं कर सकते। हाँ, 7 दिन के बाद मुनि ने कहा था मरण होगा, तो सुधार भी तो सकते थे, लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसी थी कि वो सुधार नहीं पाया। इसलिए भैया पर को देखना बंद करो, स्वयं को देखना प्रारंभ करो, दूसरे को दोष मत दो, स्वयं के ऊपर दृष्टि लेना प्रारंभ करो। अपरमित सागर जी जो है क्या कर सकते हैं? एक समय के लिए संकल्प विकल्प आते हैं, फिर क्या होता है? व्यक्ति शांत। ठीक है भैया, ऐसी होनहार थी। क्या था? ऐसी होनहार थी। अब चिराग चौके में गए साथ में, एक कटोरी यहां पकड़े, एक कटोरी यहां पकड़े, और कोई नहीं दे रहा है, बाहर का है, वो और ले ली, तुम्हें दे ली, तुम जाओ, और तीनों कटोरी हाथ में। तुमने उसको भगाया, एक कटोरी नीचे गिरी, महाराज जी बाहर। फिर चिराग का दोष नहीं, ये अपनी भवितव्यता भी है, क्या कर सकते हैं? ऐसा स्वीकारोगे तो सुखी रहोगे। दादा समूह शरण का याद है आपको? 10 लक्षण थे। तो एक सामूहिक हॉल में ऊपर मंदिर में रुके थे, तो हमने दिग्बंध नगर के सामायिक चालू करी और लोगों ने हल्ला चालू किया। कोई यहाँ से पैर खींच रहा, कोई सिर खींच रहा कि सामायिक के बाद आना भैया वही आवृत्ति में। फिर मन में 1 सेकंड के लिए मन में आया, अरे यार ये लोग चले क्यों नहीं जाते? फिर अगले ही पल मन का सुविचार क्या कहता है? शक्कर में चींटी लगी है, दोष चींटी का नहीं, दोष चींटी का नहीं, दोष तो शक्कर का है। अगर तुम मीठे ना होते तो चींटियां क्यों होती? अपन ने तो ये सोच के बैठे रहे। फिर भीड़ को भगाने की अपेक्षा अपन ही भग जाओ, खुद में चले जाओ, भीड़ भीड़ में, तुम में। दादा फिर 10 दिन हमने वैसी सामायिक करी। किस किस को भगाएंगे? अब ये रेड्डी भाई बैठे अपरमित सागर जी के पास, कमल भैया बैठे सहज सागर जी के पास, ये चिराग है, तुमको बहुत पाप लगेगा। सब चले जाते हैं, फिर ये कमरे में खड़े हैं, जब तक इनको 6 बार नहीं बोलो भैया जाओ जाओ जाओ, तब तक जाते नहीं। बोलेंगे प्रसाद तो मिले ही नहीं है। फिर दादा मुस्कुराते, क्यों? चलो भैया गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। अगर हम मीठे ना होते तो ये चींटियां क्यों लगती? फिर भीड़ को नहीं भगाओ, स्वयं में ही चले जाओ। इसलिए हम नहीं बोलते। अपन ने लगाई पद्मासन, तुम्हें खड़े रहना सो खड़े रहो, तुम्हें जाना सो जाओ। क्यों सहज सागर जी क्या करोगे?
क्या करोगे? अगर वो जाएगा तो ठीक है, तो फिर अपन चले जाएंगे। दादा ऐसी भाव लाएंगे तभी विशुद्धि आएगी। आपका समय हो गया। विशुद्धि को जागृत करना है, नियोग स्वीकारना प्रारंभ करो। बड़ू भाई, ओ बड़ू भाई, नियोग स्वीकारना प्रारंभ करो। कल कर लिया। देखो जिस दिन तुम्हारा शहीद दिवस था उसके अगले दिन आहार हुए। ये मत सोचना उस दिन क्यों नहीं हुए, ये सोचना जिस दिन गुरु मिले हैं उसी दिन त्योहार है। अरे उनसे पूछो जिनके गांव से आ गए हैं, जो भटक रहे हैं यहाँ पर बेचारे, कि महाराज जी एक बार तो हमारे गांव चलो, कम से कम एक ही दिन के लिए चलो, हम आपको फिर से मंदिर में उसी जगह बैठा देखना चाहते हैं। कितने लोग बाहर के आते हैं राकेश भैया, ऐसा कोई दिन कि बाहर के लोग ना आए हों। सब लोग ये कहते हैं महाराज जी कब चल रहे, महाराज जी कब चलना है, कब लेना है। कर्नाटक 2018 में थे, आज तक बेचारे कर्नाटक के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, उनको कहना पड़ता है भैया अभी तुम्हारे साथ वियोग है, मध्य प्रदेश में संयोग है। कन्नड़ में थे तो बोलते अपने महाराज नम महाराज रे, कि अपने महाराज हैं। और जब यहाँ आ रहे थे तो आचार्य प्रज्ञा सागर जी बोले, खबर आई, बोले अब तुम इंदौरी हो रहे हो। हमने कहा नहीं भैया, इंदौर के लोग बच के रहे, हम जबलपुरी हैं, कहीं इंदौर जबलपुरी ना हो जाए। भाई जिसकी शक्ति अधिक होगा वो वैसा बदलेगा। देखो सब कुछ, जानो सब कुछ, लेकिन नियोग मान करके प्रसन्न रहकर जीना भी प्रारंभ करें। आप सभी विशुद्धि को वर्धमान करना चाहते हो तो नियोग स्वीकारें, प्रसन्नता से, संक्लेशता से रहित होकर के, तभी मिलेगी सिद्धि, तभी होगी प्रसिद्धि। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।